बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया। अंडे फ्राई के साथ में अचार था। बहुत मज़े का नाश्ता बना, साथ चाय बना ली थी। जल्दी से किचन को किया क्लीन और फिर मैं चली बर्तन वॉश किए। फिर मैं चली गई छत पे जाके देखा तो मौसम बहुत प्यारा था। ये घर की बैक साइड पे आपको ग्राउंड नज़र आ रहा होगा, बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पानी भरा हुआ है, आजकल बच्चे यहाँ पे बहुत खेलते हैं। मैं छत पे थी, मैंने वॉक की 2 से 3 बार। फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी, फिर मैं नीचे आ गई। मुझे लगी थी भूख लगी थी। फिर मैंने निकाला अपने टोस्ट से बिस्किट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये मुझे बहुत मज़े का लगता है। अक्सर इसको मंगवा के रखती हूँ। वो ये खा के फिर मैं चली गई किचन में और मैंने बनानी थी आज चिकन कढ़ाई। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी फैमिली के साथ रेसिपी शेयर कर ली जाए। मैंने चिकन को अच्छे से वॉश किया, प्याज को कट किया और उसमें ऑयल में ऐड करके लाइट ब्राउन को किया। ठीक है, लाइट ब्राउन को फ्राई किया प्याज को। उसमें फिर मैंने वॉश किया हुआ चिकन ऐड कर दिया। उसमें डाला मैंने नमक। ये देखिए, नमक डालने के बाद फिर मैंने चिकन को अच्छे से मतलब कि मिक्स किया। मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कटिंग कर ली थी टमाटर। आप सोच रहे होंगे इतने बड़े बड़े टमाटर, वो इसलिए कि छिलका उतारने में आसानी हो जाती है और मैश भी अच्छे तरीके से हो जाते हैं जब ये गल जाते हैं। 1 से 2 बार चम्मच लाया और उसके बाद मैंने ढक्कन ढक दिया था ऊपर से। 10 से 15 मिनट आपने बस इसको देना है। 10 मिनट में भी वैसे गल जाते हैं। और जब 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया तो टमाटर का छिलका आसानी से उतर रहा था। फिर मैंने छुपे हुए टमाटरों को सबको बोटियों के नीचे से निकाला और एक साइड पे कढ़ाई में लगा दिया और टमाटर को कढ़ाई के अंदर ही अच्छे से मैश कर दिया। और इसमें अच्छी तरह मैश कर दिया कि कढ़ाई के अंदर ही, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करती रही। जब बारीक हो गए, बिल्कुल मिक्स हो गए टमाटर इसमें, फिर मैंने उसमें ना, मुझे याद आया कि मैं तो अदरक लहसुन का पेस्ट ही नहीं डाला था इसमें। और मैंने फिर ना फिर ना अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाला। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से इसको फिर मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद मैंने फिर उसमें दही ऐड करनी थी। जब आपने दही ऐड करनी हो ना इसमें, तो आपने बिल्कुल चूल्हे को बंद कर देना है या बिल्कुल लो फ्लेम कर लेना है। मैंने 4 से 5 चम्मच इसमें दही के ऐड किए, बिल्कुल लो फ्लेम कर लिया था। और इससे ये है कि दही की ना फटती नहीं है, सालन का टेस्ट नहीं बदलता और ना ही रंग उसका बदलता है। खूबसूरत कढ़ाई बनती है इस तरह। आपने इस तरह ज़रूर एक बार ट्राई करनी है, जिस तरह मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। दही डालने के बाद दही को अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद जब दही अच्छे से मिक्स हो गई, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर लिया मैंने और उसमें सारे स्पाइसेस को ऐड कर दिया। उसमें काली मिर्च पाउडर था, धनिया पाउडर था, मिर्च थी और हल्दी थी और गरम मसाला था, इसमें ऐड किया। नमक भी ऐड कर लिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई को अच्छे से फ्राई कर लिया, मसालों को अच्छे से उसमें मिक्स कर लिया। उसके बाद मैं कटिंग करने लगी थी ग्रीन चिली, छोटे छोटे क्यूब्स में। वो फ्लेवर के इसमें फ्लेवर देना था, इसलिए क्यूब्स में कटिंग की। और बड़ी गार्निशिंग के लिए लंबी लंबी मैंने कटिंग की। जब मैं मिर्ची कटिंग कर रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड आगे पीछे से उन्होंने आके मुझे किचन में डरा दिया और मैं उस वक्त बहुत डर गई थी। मेरा ध्यान था कढ़ाई की तरफ और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही थी मैं। तो मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने कहा कि मुझे पीना है रूह अफ़ज़ा। तो मैंने कहा चलें भी आपको रूह अफ़ज़ा बना देती हूँ। मैंने ना फ्रिज में अक्सर ना वो गोंद कतीरा और तुख मलंगा ना भिगो के रखा होता है। फिर मैंने 2 गिलास रूह अफ़ज़ा बनाया। जल्दी से मैंने 2 गिलास में पानी डाला, उसमें 2-2 चम्मच रूह अफ़ज़ा के डाले और उसमें मैंने फिर डाला गोंद कतीरा और तुख मलंगा, वो डाला। उसमें क्यूब्स ऐड की और मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया। खुद भी साथ बैठ के पिया और साथ साथ मेरी कढ़ाई भी बन रही थी। तो मेरी साथ साथ कढ़ाई बन रही थी, मैंने कर दिया था चूल्हे को लो फ्लेम पे और ये देखिए मैं रूह अफ़ज़ा की तैयारी शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद जब रूह अफ़ज़ा मेरा बन के तैयार हो गया था, साथ ही मेरी कढ़ाई बन के तैयार हो गई थी। फिर मैंने उसको मिर्चों को उसमें गार्निशिंग के लिए जो कटिंग किया हुआ था वो उसको ऐड कर दिया था। तो फिर मैंने उस पर गार्निशिंग कर दी थी। उसके बाद रात को जब खाना बन के बिल्कुल तैयार हो गया था, फिर मैंने मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, फिर मैंने उनको जगाया। मैंने कहा खाना बन के तैयार हो गया है, चले खाना खाते हैं। फिर हम दोनों ने मिल के खाना खाया और उसके बाद वो चले गए ऑफ़िस जाने के लिए, रेडी हो गए। फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय। कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।